राधे कृष्ण दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी 2023 में 13 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस एकादशी की कथा और महत्व के बारे में। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और उपवास करने वाले मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें श्रावण मास में पड़ने वाली पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। अब तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। अतः जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न कर सके, तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उसे उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी का उपवास रखने से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। हे धनुर्धारी अर्जुन, यह कामिका एकादशी का महत्व था। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक गाँव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया वह क्षत्रिय करना चाहता था, ताकि ब्रह्म हत्या का पाप उसके सर से हट जाए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, पहले इस पाप का प्रायश्चित करो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत व पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सर दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करके इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने के पश्चात रात में भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के महत्व को व कथा को श्रवण या पाठन करते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। राधे राधे।